बन गई है चाय और साथ में पराठा। यहाँ पे कोई पराठा हमारा बन गया है तो बस यहाँ पे हमारा नाश्ता बन रहा है और नाश्ता बनता है तो फिर बस नाश्ता करते हैं। अच्छा जी, तो नाश्ता बनकर आ गया। नाश्ते में चाय और साथ में पराठे बनाए हैं बच्चों के लिए और अपने लिए। तो बस अब बच्चों का नाश्ता कराती हूँ। यहाँ हुरा बैठी हुई है और यहाँ हादी बैठा हुआ है, तो बस नाश्ता करवाने लगी हूँ बच्चों को और हमारा नाश्ता जो है वो रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो हुरा, लो हादी। तो बस अब चुपचाप से मैं भी नाश्ता करती हूँ। A few moments later. चम 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 चम। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही थी गर्मी, तो मैंने क्या किया कि टब के अंदर पानी डाल दिया। आप माशाल्लाह देखिए कि दोनों बच्चे किस तरह खेल रहे हैं। पूरा को देखिए। पर देखें कि मैंने बच्चों को बिठा दिया टब के अंदर, बच्चे एंजॉय करें और मुझे थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। सुबह से जो लाइट गई हुई है वो अब तक नहीं आई है और यूपीएस वगैरह भी डाउन हुआ है। तो बस अभी मैंने बच्चों को इसलिए पानी में बिठा दिया। गर्मी से जो है वो दोनों के दोनों रो रहे थे और चिड़चिड़ रहे थे। मैंने कहा आपको टब में बिठा देती हूँ। तो अब ये बैठे हुए और देखें कि कितने मज़े से इंजॉय करें। मैं चाहती हूँ थोड़ा बहुत मुझे सामान उठाना है, बिस्तर वगैरह तय करके रखती हूँ। घर का काम है वो कर लेती हूँ क्योंकि घर में रहती हूँ तो घर का काम ही होता है। हाउस वाइफ को जो है वो सिर्फ घर के काम होते हैं, तो घर का काम वगैरह मैं ख़त्म करती हूँ। लाइट तो है नहीं, फिर देखते हैं। आज कबर्ड सेट करना था, सोचा था कबर्ड वगैरह सेट कर लूँगी। कपड़े वगैरह जो खुद के मेरे फालतू हैं वो सब कुछ निकाल दूँगी, जो पहनने में नहीं आ रहे देने होंगे किसी को दे दूँगी। लेकिन अब लाइट नहीं है तो वो काम तो अब नहीं हो पाएगा। तो बस जाती हूँ, जाके बिस्तर वगैरह उठा के घर की सफाई कर लेती हूँ। बच्चों को यहाँ पे बिठाया हुआ है, लाइट आ रही नहीं है और धूप देखें कितनी तेज़ है। तो बाकी जो है मैं जाती हूँ और अंदर जाके काम करती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर लाइट वगैरह आ गई थी और हुरब को मैंने कुछ इस तरह से अपने साथ बांधा हुआ था क्योंकि हुरब बहुत ज़्यादा रो रही थी और सफाई यहाँ पे मेरी हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैं कर रही थी डस्टिंग। अच्छा, तो बता मैं आप लोगों को यही थी कि जब आपको सारे घर का काम करना हो, सफाई भी आपकी करनी हो, बर्तन भी आपको धोने हो, किचन भी आपको देखना हो, बच्चे भी आपको देखने हो, लॉन्ड्री भी आपको करनी हो, खाना भी आपको पकाना हो, यानी कि A to Z जब सारे काम आपको करने हो और आपके पास इतना छोटा बच्चा हो, तो यार इस तरह से ये बैग ले लें, बैग के अंदर बच्चे को डालें और कैरी करें, साथ साथ रखें, साथ में सफाई भी करें, सब कुछ करें, नो टेंशन। तो अभी मैंने हुरब को देखे इस तरह से इसमें डाला हुआ है और आराम से मैं डस्टिंग कर रही थी क्योंकि बिल्कुल भी टिक रही नहीं थी और थोड़ी देर पहले ही बेड से गिर कर बैठी है। तो मैंने कहा इसमें डालूँ। आप मेरे पसीने चेक करेंगे कितने पसीने आ रहे हैं। हालांकि AC चल रहा है लेकिन इतनी ज़्यादा हैदराबाद में गर्मी हो रही है कि जो है ना पूछे मत। और मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लगती है। फ्लैट है इसीलिए शायद बंद है, इसलिए गर्मी ज़्यादा लगती है। तो बस रूम मैंने साफ़ कर लिया था। पीछे बच्चों का कार्टून वगैरह चल रहे हैं। अभी मैं कर रही थी डस्टिंग में मेरी हो गई है। साइडों से डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद हुरब को तैयार करती हूँ। यहाँ पे देखिए आप हुरब और मैं। फिर मैंने सोचा यहाँ पे आप लोगों को एक मैजिक दिखा देती हूँ, 1 2 3 और ये हो गया। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लेकर आई थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले तो ये पैम्पर का पैकेट है जो कि 36 पीस का है, हुरब के लिए लिया है। ये नाना स्मार्टी इस बार लिया है। आप बताइएगा कि आप लोग कौन से पैम्पर यूज़ करते हैं। मैंने तो इसको यूज़ किया था तो मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैंने कहा कि पूरा पैकेट इसका ले लेते हैं। तो मुझे तो ये अच्छे लगे। अगर आप लोगों ने भी यूज़ किया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कैसा है। इसके अलावा जी एक ये पानी की बॉटल ली है जो इस तरह से है। अंदर आप चाहें ना इसको फ्रीज़र में रख के इसकी
जो अंदर छोटी सी बॉटल नज़र आ रही है, तो आप लोग इसको जो है बर्फ़ जमा लें, फिर इसके अंदर ही पानी भर के आप ले जा सकते हैं। ये बहुत प्यारी लगी तो एक ये बॉटल ली है। इसके अलावा जी ये सईद गनी के 2 प्रोडक्ट्स मैंने दाऊद सुपर मार्ट से लिए थे, जो कि बहुत अच्छे हैं और मैं इनकी रेगुलर जो है वो यूज़र हूँ, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। ये कुछ इस तरह से इसकी बॉटल है और पंप लगा हुआ है इसके ऊपर, तो ये बालों के लिए बहुत अच्छा है, रीग्रोथ के लिए, तो मैं मुस्तकिल इसे यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा ये सईद गनी का मगज़ियात ऑयल है, ये भी बहुत अच्छा है। ये भी कुछ इस तरह से बॉटल है इसकी, दिखा देती हूँ आपको इस तरह से, ठीक है जी। और इसके अलावा मैंने जो है वो ये ली हैं, मैंने कपड़ों वाली ये चुटकियाँ क्या बोलते हैं इसे, मैं तो चुटकियाँ ही बोलती हूँ, ये ली है। तो ये जो है वो काफ़ी यूज़फुल होती हैं कपड़ों के लिए, कपड़े उड़ते भी नहीं और नीचे फिर गिर के गंदे भी नहीं होते। तो काफ़ी सारी मेरे पास थी लेकिन काफ़ी टूट गई थी, तो फिर एक ये ली है। इसके अलावा जी एक ये मिनी जो है वो लिया है थर्मोस, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। अंदर से कुछ इस तरह ग्रीन कलर का है। खुल जा हादी, निकालिएगा, हेल्प करो मम्मा की। हाँ जी, थैंक यू हादी। तो हादी ने हेल्प करवा दी है। कुछ ये इस तरह से थर्मोस है। एक ये थर्मोस लिया है हुरब के लिए, कभी कभार दूध वगैरह जो है वो रखना पड़ता है या गर्म पानी करके बंदा रख ले, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो एक ये थर्मोस लिया है इस तरह से, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। अंदर से भी दिखा देती हूँ, इसका इस तरह गिलास लगा हुआ है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी। इस तरह से गिलास लगा हुआ था, तो एक ये थर्मोस लिया है। ये तो फिर टिश्यू काफ़ी टाइम से ख़त्म हुए हुए थे, तो ये एक टिश्यू का पैक लिया है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है। इसको मैंने यूज़ करके भी देखा है, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इस तरह से ये एक टिश्यू का पैकेट लिया है। इसके अलावा जी एक ये मैंने एसटी लंदन की नेल पेंट ली है, जिसका कलर मैं भी आपको लगा के दिखा देती हूँ। ओके जी, तो ये शेड है इसका, देख लें आप, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से ये कुछ है, आप देख लें, नंबर इसका जो है वो इधर लिखा हुआ आ रहा है 19, शेड 19 है, ठीक है जी। और ये कुछ इस तरह से है, बहुत ही प्यारा जो है इसका शेड है। इसके अलावा एक नेल पेंट मैंने ये ली है क्रिस्टीन की, इसका नंबर है 107, इससे भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। और ये कुछ इस तरह पिंक से कलर की है, दोनों ही हाथ पे बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आप बताइएगा कि दोनों कलर्स में से कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर जी पर मैंने कुछ ब्रशेज़ लिए थे, क्योंकि मुझे ब्रशेज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। एक ये इस तरह से ब्रश था, इससे मैंने घर आके यूज़ करके भी देखा था, बहुत ही सॉफ्ट इसके ब्रिसल्स हैं। ये जी फाउंडेशन लगाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से एक ये मैंने ब्रश लिया है। इसके अलावा एक ये मेटल का इस तरह से ब्रश है, जो कि इस तरह लिप कलर लगाने के लिए, इससे भी मैंने यूज़ करके देखा था। मैंने कहा देखूं, जब मैं चीज़ें लेकर आती हूँ तो मुझसे सब्र नहीं होता, मैं फिर आके उन्हें यूज़ ज़रूर करती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से देखिए बना हुआ है, निब लगी हुई है, लॉक लगा हुआ है। इसको खोलेंगे तो ब्रश बाहर आ जाएगा, बंद करेंगे तो अंदर चले जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मेटल की बॉडी का है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो ब्रश है ना वो ख़राब नहीं होता। ऐसे मैंने लगा के लिपस्टिक को देखा था, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा एक मैंने ये ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, जो कि अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। जब मेकअप करूँगी तो डेफिनेटली यूज़ करूँगी। बाहर निकाल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा जी, तो इस ब्रश को भी मैंने बाहर निकाल लिया है। क्वालिटी जो है वो तीनों की ही बहुत अच्छी है, और इसके ब्रशेज़ भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं ब्लेंडिंग के लिए, तो जो बहुत ज़्यादा ये एक अच्छी चीज़ है। तो बस ये 3 मैंने ब्रश लिए थे। इसके अलावा एक मैंने ये मिस रोज़ का जो है वो लिया है कंसीलर, जो कि बहुत ही अच्छा है और मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी दूसरी बॉटल है और ये बहुत अच्छी है। तो ये सारा सामान था। और यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको रिव्यू दे दूँ कि मैंने दराज से ना कीवी पेंट की जो स्टिक होती है वो मंगवाई थी, और ये मुझे 300 रुपीज़ की एक मिली थी। DCVC लगा के आई थिंक ये 350 की या इस तरह 400 की पड़ी थी। और ना यार ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप देखिए मैं इतनी इसको यूज़ कर चुकी हूँ, ये बहुत अच्छी है। मैंने ना 2 मंगवाई थी, तो दोनों की दोनों बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इन्हें मैं रेगुलर बेस यूज़ कर लेती हूँ। आप देखिए ये कितनी क्रीमी है ना, टेक्सचर देखिए आप इसका। इस वक्त कैमरे में पता नहीं आपको सही नज़र आ रहा है नहीं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी है। मैं आपको इसका स्वैच करके दिखा देती हूँ हाथ पर।
जी तो इसको हाथ पे मैंने अप्लाई कर लिया। अभी तक इसको मैंने ब्लेंड नहीं किया, जब ब्लेंड करूँगी तो ऐसे मक्खन मलाई की तरह ब्लेंड हो जाती है। 300 रुपीज़ में ये जो है कॉपी है, लेकिन बहुत ही जो है अच्छी है। इसे मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ, तो ये मुझे काफ़ी जो है अच्छा सा एक फिनिश सा लुक दे देती है और बिल्कुल नेचुरल सा लुक आता है। तो अगर आप लोग भी बाय करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे बाय कर सकते हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है और बहुत ही अच्छी है। इसमें मेरा शेड जो है वो आइवरी है, आप लोग अपना शेड देख कर ले सकते हैं। तो ये भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो अच्छी और अफोर्डेबल चीज़ें वो मैं लाजमी शेयर किया करूँ, इससे जो है दूसरों को हेल्प मिल जाती है चीज़ें बाय करने के लिए। तो बस ये मेरी शॉपिंग थी थोड़ी सी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आप लोग मुझे इन 2 शेड्स के बारे में ज़रूर बताइएगा कि मेरे हाथ पे दोनों में से शेड कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस ये मेरी शॉपिंग है, इनको अब मैं उठा के रखती हूँ क्योंकि ये सब वीडियोस में दिखाने में इतना मैस पड़ जाता है। और इसका जो कंप्लीट रिव्यू है ना वो मैं आपके साथ जल्दी शेयर कर दूँगी, क्योंकि इसको यूज़ करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और मैं इसकी जो है वो फ़ैन हो चुकी हूँ, फ़ैन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे बाहर और खा रहे हैं गोला गंडा। गर्मियों में गोला गंडा किस किस को पसंद है मुझे लाजमी बताइएगा। इसके अलावा जी मुझे ये भी बताइएगा कि मेरी शॉपिंग आप लोगों को कैसी लगी। मेरी वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होती है या नहीं होती है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को जी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।